प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको शिक्षण विधियों में से एक महत्वपूर्ण विधि कराने जा रहा हूं जिसका नाम है आगमन विधि। ठीक है, इस आगमन विधि को अंग्रेजी में इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इस आगमन विधि को सामान्य अनुमान विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसे आगमन विधि को सामान्य अनुमान विधि भी कहते हैं, सामान्य अनुमान विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में मुख्यतः उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है, अर्थात इस विधि में सर्वप्रथम बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद नियमों के आधार पर उन उदाहरणों को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। तो पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम। ठीक है, आगमन विधि के बारे में जॉयसी ने डेफिनेशन दी है। जॉयसी ने एक परिभाषा दी है और कहा है, आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से, विशेष दृष्टांतों की सहायता से विधि पूर्वक सामान्य नियमों को, आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से विधि पूर्वक सामान्य नियमों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यहां विशेष दृष्टांत से मतलब है उदाहरण। आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से विधि पूर्वक सामान्य नियमों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इससे तात्पर्य है कि बच्चे के सामने पहले हम विशेष दृष्टांत मतलब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद उन उदाहरणों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर किसी सामान्य नियम की हम स्थापना करते हैं। यंग कहते हैं, यंग की परिभाषा है, बालक स्थूल तथ्यों के आधार पर, बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्तियों का, विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब किसी सामान्य नियम की स्थापना करता है तो उसे हम आगमन कहते हैं। लैंडल कहते हैं, बालक के समक्ष उदाहरण या दृष्टांत प्रस्तुत किए जाएं और बालक स्वयं उनकी सहायता से किसी नियम या सिद्धांत का निर्माण करे। जब ये प्रक्रिया दिखाई देती है तो वहां पर आगमन विधि झलकती है, आगमन विधि के दर्शन होते हैं। आगमन विधि के दो रूप माने जाते हैं, आगमन विधि के दो प्रकार माने जाते हैं। पहला है सहयोग प्रणाली और आगमन विधि का दूसरा प्रकार है प्रयोग प्रणाली। ठीक है, सहयोग प्रणाली और प्रयोग प्रणाली। आगमन विधि के सोपान की जब बात करते हैं तो पहला सोपान है उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, पहला है उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, दूसरा निरीक्षण मतलब ध्यान से समझना देखना, तीसरा सामान्यीकरण, सामान्यीकरण मतलब एक सामान्य बात जिसके माध्यम से हम नियम की स्थापना करेंगे वो, और उसके बाद सत्यापन। तो उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और सत्यापन। आगमन विधि के संबंधित या आगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्रों की चर्चा करते हैं तो हम ऐसे समझते हैं, आगमन विधि के शिक्षण सूत्रों को बहुत ही सरल रूप में याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं मूवी देखने गया और मूवी चल रही थी पद्मावत। ठीक है, तो मूवी स्थल पर प्रत्यक्ष रूप में मेरे साथ एक घटना घटी और उस पद्मावत मूवी के, जो पद्मावत मूवी हम देख रहे थे, उस मूवी के चलते समय जब लगभग मूवी समाप्त होने वाली ही थी या मूवी समाप्त होने की स्थिति में आ गई थी तो वहां कुछ लोगों का आगमन हो जाता है और वो उस मूवी को बंद करवा देते हैं और हमारे टिकट के पैसे भी हमें रिफंड हो जाते हैं। हमने 99% मूवी लगभग देख ली, उसके बाद मूवी बंद हो गई और हमें वो टिकट के पैसे भी मिल गए। ठीक है, तो ये जो हुआ मेरे साथ प्रत्यक्ष रूप में घटना स्थल पे हुआ जब कुछ संगठन आ गए, कुछ लोगों का आगमन हो गया, तो उनके आगमन से हमारे आगमन विधि के शिक्षण सूत्र तैयार हो गए, मूर्त से अमूर्त की ओर। दूसरा है विशिष्ट से
सामान्य की ओर। ठीक है, अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। उसके बाद स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ये हो गए हमारे 5। मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, स्थूल से सूक्ष्म और प्रत्यक्ष से प्रमाण। ठीक है, इसके अलावा 3 जो बच गए वो हैं ज्ञात से अज्ञात, उदाहरण से नियम और सरल से जटिल। कितने हो गए टोटल? 8। तो एक बहुत सरल तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। मूवी स्थल प्रत्यक्ष, मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, स्थूल से सूक्ष्म और प्रत्यक्ष से प्रमाण, फिर ज्ञात से अज्ञात, उदाहरण से नियम और सरल से जटिल की ओर। ये हमारे शिक्षण सूत्र हैं। आगमन विधि के गुण या विशेषताएं देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति कराने में सहायक है, तर्क, सूझ और बुद्धि के विकास में सहायक है। मनोवैज्ञानिक विधि है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है, तर्क, सूझ और बुद्धि के विकास में सहायक है। कमियां भी होती हैं, तो दोष देख लेते हैं। समय अधिक लगता है। ठीक है, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होती, वो तो खुद ही जल्दी सीख लेते हैं। समय अधिक लगता है, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है और केवल छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ी है आगमन विधि महत्वपूर्ण विधियों में शामिल है। इसे सामान्य अनुमान विधि भी कहते हैं। इसमें उदाहरण से नियम की ओर गति की जाती है। जॉयसी कहते हैं आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से विधि पूर्वक सामान्य नियमों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यंग कहते हैं बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी सामान्य नियम की स्थापना करता है तो आगमन कहलाता है। लैंडल कहते हैं बालक के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाए और स्वयं बालक उन उदाहरणों के आधार पर किसी नियम की स्थापना करने का प्रयास करे तो उसे हम कहते हैं आगमन। इसके 2 रूप होते हैं, सहयोग प्रणाली और प्रयोग प्रणाली। इसके सोपान है उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और सत्यापन। ठीक है, फिर इसके शिक्षण सूत्र है मूवी स्थल प्रत्यक्ष कौन कौन से हैं देखिए, मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, स्थूल से सूक्ष्म, प्रत्यक्ष से प्रमाण, ज्ञात से अज्ञात, उदाहरण से नियम, सरल से जटिल। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 शिक्षण सूत्र हैं। अब इसके कुछ गुण हैं और गुण है तो दोष भी होंगे। मनोवैज्ञानिक विधि है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है, तर्क सूझ बुद्धि के विकास में सहायक है। दोष है समय अधिक लगता है, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है और केवल छोटी कक्षाओं तक ही सीमित है। ठीक है, यदि आप भी मुख्य परीक्षा 3rd ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में बहुत सारी पटवार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो वैकेंसियां निकाली है, पुलिस की वैकेंसी निकाली है, यदि आप भी तैयारी करने का मन बना रहे हैं तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, जहां की बहुत बेहतरीन टीम आपकी तैयारी को और अच्छे स्तर तक ले जाने की पूरी कोशिश करेगी और पूरा प्रयास करेंगे कि आप हमारे यहां से सेलेक्ट होकर के जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।